फिर दोबारा एक क्वेश्चन और देख लो, देख क्या लो, मतलब पहले कराया हुआ 6x² प्लस 7x प्लस क्या है, ठीक है। कैसे कराया था, ध्यान है नहीं ध्यान है? क्या था पहले, फर्स्ट टर्म थी, इसको लास्ट टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो सर इसके फैक्टर 4x और हाँ 2x आए। 12 के फैक्टर करो, जिससे मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, प्लस करने पर 7 आए, क्योंकि प्लस का 12 लाना है तो इसका मतलब प्लस करने पर 7 आना चाहिए, है 4 × 3, तो क्या बन जाएगा 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, सर ये इसमें कॉमन क्या आएगा, 2x आ गया, 2 से डिवाइड करो 3 6 को, 3x प्लस में 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, प्लस 1 हो गया और 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। इस तरह से करना है। इतने सारे एग्जाम्पल कराए थे मैंने उस दिन, मेरे ख्याल में मैंने सोचा ही नहीं था कि एक से समझ में आएगा, 2 3 4 8 10 12 कितने सारे एग्जाम्पल कराए थे मैंने, जिससे कि ये मैं चाहता हूँ कि ये आपका मिड टर्म स्प्लिट बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइप का हो जाए तुम्हारे, ठीक है ना, इसलिए ये कराना ज़रूरी था मुझे। नाउ सेलेक्ट एंड यूज़ द आइडेंटिटी दैट विल यू हेल्प यू टू फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग द डायरेक्टली। तो इसमें तो आइडेंटिटी यूज़ करनी है तुम्हें, इसमें भी मैंने बताया था, कौन सा बताया था शायद मेरे ख्याल में, सर पिछली एक्सरसाइज में अच्छा पिछली जैसा ही है। अब जैसे 34 एक मैं बताता हूँ ना, 23 × 17 लिखा हुआ है, 23 × 17, तो आप क्या करोगे 20 + 3 और 20 - 3 ऐसे कर दो, समझ रहे हो। तो आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी इसमें, सर इसमें a + b और a - b इज इक्वल क्या होता है a² माइनस, तो 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल 400 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 391, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसी तरह से अगर आपको आ जाए 135 का होल स्क्वायर दे रखा है, 135 का होल स्क्वायर, आप क्या करो 3 में कर लो इसे, 100 + 30 + 5 ऐसे का होल स्क्वायर कर लो, तो a + b + c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दोगे इसके अंदर। वैसे 2 में भी हो सकता है, 100 + 35, 35 वाली बात है कि 35 भी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें 10 10 5 तो आ रहा है, तो इनका स्क्वायर करना जो आसान है तुम्हारे, ठीक है ना। तो जैसे 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 2ab का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 30 × 100 3000 × 6000 हो गया, 5 × 15 दूनी 30 300 हो गया, प्लस में 5 × 100 10 यानी 1000 हो गया। तो अभी सबको प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसमें थोड़ी कर सकते हैं a + b a - b, कैसे करोगे बताओ, इसमें नहीं कर सकते ना, इसमें पास वाले नंबर थे इसलिए हमने कर दिया, ठीक है ना। इसमें एक ही सिंगल नंबर है, इसमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। और सर 4 इसमें जैसे 41 है तो उसमें 41 है सिर्फ, नहीं स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है, तो इसमें भी a + b, हाँ ये कर सकते हो 40 + 1 का होल स्क्वायर, सर इससे वाली को नहीं कर सकते, है इस वाली 3 वाली को। देखो हम कोशिश करते हैं कि 0 वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो, समझ रहे हो, नज़दीक वाला है। अब इसमें क्या करोगे तुम, ऐसे करोगे 30 + 10 + 1, इससे अच्छा तो 40 है, समझ रहे हो। अब जैसे मैंने ये 3 में क्यों किया, क्योंकि 2 में करता तो 100 + 35 का होल स्क्वायर बनता, और 35 फिर दोबारा थोड़ा सा बड़ा सा आ जाता है, 35 का होल स्क्वायर तुम्हारा 2 में आ गया, कर सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसे में तोड़ते हैं जिससे कि 0 ज़रूर आए लास्ट में, तो जिससे उसका स्क्वायर करने में आसान होता है, फिर हमें, समझ रहे हो जाएगा ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और देखो और एक आध,
ये लिखा है जैसे 34 इंटू 43 लिखा है, 34 इंटू 43 कैसे करोगे, क्या कर सकते हैं इसमें? 34 किसके पास है? 40 के पास है, तो 40 माइनस 7 और 40 प्लस 3 ना, 40 माइनस, अच्छा इसमें 40 माइनस 6 और 40 प्लस 3। अब इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं लगेगी इसमें कौन सी लगेगी? x प्लस ए और x प्लस बी। क्या होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में प्लस इंटू में x और प्लस में ए बी। अब इसमें x की जगह पे तो 40 है, समझ रहे हो, और a की जगह पर -6 है और b की जगह पर 3 है। तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 40 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस में -6 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1600, ये -3 इंटू 40 प्लस में माइनस में हो जाएगा 18, तो आंसर आ जाएगा 1600 माइनस 12 माइनस 18, तो ये माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको दोनों को प्लस करके ये हो जाएगा 138, अब माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना है हमें इसको। इसमें है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। क्या लिखा है? 9 6ab 12ac 4। अब देखो, अगर आपको इसके अंदर देखना है क्या करना है, पहले देखो 3 नंबर का किस किस का स्क्वायर बन रहा है, किस किस का बन रहा है इसमें? ये किसका बनेगा? ये किसका बनेगा? ये तो है ही है। ये किसका बनेगा? अब देखो क्योंकि यहाँ माइनस भी है 2 जगह पर, इसका मतलब इन तीनों नंबर में से एक नंबर क्या है? माइनस का है। ठीक है, अब वो माइनस का करने के लिए अब इन तीनों में से एक क्या है? माइनस भी है। अब ये देखो प्लस वाला कौन सा नंबर है? ए सी वाला, तो मतलब ए और सी तो आपका प्लस रहेगा, माइनस में, हाँ वही बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, लेकिन बीच में क्या है? यहाँ पर ये माइनस रहेगा ये। ठीक है ना। अब आपका ए ये बन गया, बी ए बन गया, सी ए बन गया, आगे क्या लिखा है भूल जाओ इसे, सीधा करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ca। ये बन गया। अब क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी लगाओ, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। बस ज़्यादा करो, 2 बार लिख दो इसे, 3a माइनस बी प्लस 2c और 3a माइनस बी प्लस 2c सेम, ये फैक्टर हो गए 2। ठीक है, अब ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, देखो फिफ्थ पार्ट हो जाएगा सेम ऐसे ही है, डिक्टो सेम टू सेम ऐसे ही है। अब थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों में से एक पार्ट बताता हूँ, बताओ कौन सा बताना है? सेकंड।
मिटा दें? बोलो एक बार। 25 नहीं सर 16 16s स्क्वायर प्लस 25 25t स्क्वायर माइनस 40 st। देखो इसमें आइडेंटिटी लगा दो आप, 2 का स्क्वायर बन रहा है ना परफेक्ट, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है? देखते हैं। ये क्या है? 4s का स्क्वायर। ये क्या है? सर 5t का स्क्वायर। अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4s इंटू 5t। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या 40 आ रहा है? आ रहा है ना? 5 चौक 20 दूनी 40। तो आइडेंटिटी आपकी क्या लग जाएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दोगे, 4s माइनस 5t का 4s माइनस 5t। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको बीच में लाना होता, st वाले टर्म को, तब होते मिड टर्म स्प्लिट। अगले वाला आर स्क्वायर वाला क्या है? देना है, बोलना एक। सर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 माइनस 42 ये नहीं हो सकता क्या नाम आइडेंटिटी से। क्यों? क्योंकि इसमें किसी 2 नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, समझ रहे हो? तो ये मिड टर्म होगा। अब मिड टर्म होगा तो यहाँ पे तो 1 है आपका, तो इसका मतलब माइनस 42 के ऐसे 2 वेक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर तो 40 आ जाए, और डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि माइनस में लाना है ना, प्रोडक्ट माइनस में लाना होता है, तो डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पर उन दोनों नंबर का। क्या होगा? 2 ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई 42 होना चाहिए। 6 है और 7। दिमाग एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए कौन सा टेबल है जो चीज़ आती है, ये वाले नंबर कौन कौन से टेबल में आते हैं। -6 + 7 या -7 + 6, कुछ भी देखें, वो हम करके देख लेंगे। माइनस में लाना है, हाँ, तो बड़े पे माइनस आ जाएगा, छोटे पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। अब करके देख लो, -7 में से +6 गया तो क्या बच गया? -1 ही बचा ना। तो ये हो गया हमारा पूरा सही तरह। ठीक है ना। अब r कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा? r माइनस 7 प्लस 4 और 6 में कॉमन आ गया 2, नहीं 6 कॉमन आएगा, 42 है ना ये, तो 6 कॉमन आएगा तो r माइनस 7 आ जाएगा। तो r माइनस 7 और r प्लस 6, ये 2 क्या बन जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ये। अब आगे नेक्स्ट, हैं, वो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना। देखो पहले का 5th है ना, 5th कह रहे हो तुम। 8u का स्क्वायर, हाँ, और ये 11b का स्क्वायर, और ये 2w का स्क्वायर। अब इन तीनों में से एक माइनस है, कौन सा माइनस होगा? vw का तो प्लस दे रखा है ना, तो vw के अलावा कौन सा हो गया? ये -8w हो जाएगा, शुरू वाला टर्म, -8u। ठीक है ना। तो आंसर अगर मैं वैसे ही लिख दूँ, क्या आएगा आंसर? -8u प्लस 11b और प्लस 2w का होल स्क्वायर। सिंपल सा है, समझ रहे? अब आगे आ जाओ, फाइंडिंग द न्यू आइडेंटिटीज़। वही आइडेंटिटीज़ है जो हमने पहले लिखाई हुई हैं। ठीक है, क्यूब वाली हो गई या जो भी है, वो क्यूब वाली आइडेंटिटी के हिसाब से करने हैं अब हमें। Simplify the following rational expression assuming that the expression in the denominator are not equal to 0.
सिंप्लीफाई करना है। ये मिटा दें। एट पी स्क्वेयर माइनस 3p³ 3p³ माइनस 18q² डिवाइडेड p स्क्वेयर प्लस 3p³ एक में रुक जाओ माइनस 10q²। ये वाला नंबर लिखा हुआ है। दोनों के मिड टर्म स्प्लिट होंगे क्योंकि किसी की परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा। आइडेंटिटी देखा जाए तो अगर ना तो इसका बन रहा है रूट में डालना पड़ेगा, नहीं ना ही 18 का बन रहा है। आपको क्या रहेगा फिर मिड टर्म स्प्लिट करके। मिड टर्म स्प्लिट कैसे करोगे कि आप क्या करो 18 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 54, माइनस का है ना, माइनस का 54 आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। मतलब माइनस 18 p² और q², ऐसे मान के चल लो, ठीक है। हमें p² q² के फैक्टर नहीं कर रहे, किसके करने हैं 54 के करने हैं। अब 54 मार गया ये ड्रिप। 9 6 का कितना होता है 54 और 9 में से 6 गया। तो अब ऊपर तो क्या लिख सकते हो आप, या तो अलग अलग कर लो या साथ साथ कर लो। 3p² माइनस 9p³, ये साथ में लिखना है ये p³ और प्लस में 3p³ ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। ये बीच वाला ये वाला नंबर दोनों के साथ होना चाहिए और माइनस 18q², ये बनेगा इसके मिड टर्म स्प्लिट करके, ठीक है ना। 9p³ में से 3p³ बता क्या बचेगा, सॉरी 9 नहीं, गलत कर दिया हमने, 9 और 6 था। 9 में से 6 किया तो क्या बचा माइनस 3p³, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो इन नीचे क्या बनेगा, ये 10 है ये, तो 10 के फैक्टर करो जिससे 3 आ जाए, माइनस करने पर 5 और 2, 5 2 10 और 5 में से 2 गया, क्या बच गया 3, तो 3 लाना है तुम्हें बीच में। तो क्या हो जाएंगे नीचे वाले के p² प्लस 5p³ माइनस कितना 2p³ माइनस 10q²। अब ऊपर कॉमन लो, ऊपर क्या कॉमन है दोनों में 3p, क्या बचेगा अंदर p माइनस 3q। अब प्लस आ गया साइन वाई, यही वाला लेना है। अब बताओ 6 और 18 में कॉमन क्या आएगा 6 आएगा और p और q में क्या कॉमन आएगा q आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ p बचेगा क्योंकि q बार आ गया 6 बार आ गया। माइनस साइन 18 को डिवाइड करो 6 से 3 और q² को q से करेंगे तो एक q बच जाएगा। देखो दोनों तरफ सेम आ गया ना। अब ऐसे ही नीचे वाले, नीचे भी 2 पे के पेयर बनाओ, p² और 5p³ में क्या कॉमन है, क्या बचेगा अंदर p प्लस 5q, 10 और 2 में 2 कॉमन है और एक q कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये p बचेगा, माइनस ऊपर की लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 5q। अब यहाँ पर p माइनस 3q, p माइनस 3q और 3p प्लस 6q डिवाइडेड क्या आएगा p माइनस 2q, सॉरी p प्लस 5q और p माइनस 2q। कहीं कुछ कट ही नहीं रहा इसमें तो। यहाँ गलती की है हमने, p कॉमन लिया है, p आ गया, p प्लस 5q आ गया, 5 में से 2 गया माइनस 2q।
फाइनली ये आंसर होगा। वैसे ऊपर नीचे एक सेम आता है, बता दूं मैं आपको। थ्री पी स्क्वेयर माइनस 3p³ माइनस 18q² पी स्क्वेयर प्लस 3p³ माइनस 10q²। अगर हम ऊपर 3p कॉमन ले लेते हैं एक तरीका और देख लेता हूँ मैं। 3 कॉमन ले लेते हैं तो p² माइनस p³ माइनस 6q² तो 3 ये हो जाएगा आपका प्लस 3 माइनस 3p³ प्लस 2p³ माइनस 6q²। 3 ब्रैकेट p कॉमन ले लो तो p माइनस 3q प्लस 2q कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 3q तो p माइनस 3q और p प्लस 2q सेम ही आएगा। p माइनस 3q 3 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 2q हो जाएगा, सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब फ़ाइनल आंसर आपका यही होगा, कटेगा नहीं कुछ इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे p माइनस 3q आप एज इट इज लिख लो, और जैसे 3p और 6q में 3 कॉमन और हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, तो ये p प्लस 2q हो जाएगा और नीचे एज इट इज आ जाएगा p प्लस 5q और p माइनस 2q। तो ये 3p माइनस 3q और p प्लस 2q डिवाइडेड बाई p प्लस 5q और p माइनस 2q, ये आंसर आएगा। वैसे गलती क्या है इसके अंदर बताऊँ मैं आपको। गलती इसके अंदर ये है कि यहाँ पर p माइनस 2q और ये p प्लस, ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी तो कटेंगे ये, लेकिन सेम नहीं आएंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से माइनस हो जाता तो हो सकता है आ भी जाते, हाँ तो हो सकता है कहीं गलती हो, लेकिन हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है, तो आपका यही आंसर आएगा इसमें। ठीक है ना। इसको देखो, स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। तो पहले ये देखो कितने का क्यूब बन रहा है इसमें, कितने नंबर का क्यूब है, 2 नंबर का क्यूब है। तो 2 नंबर के क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन सी है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल है a माइनस b का होल क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी तुम्हें, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल a माइनस b का होल क्यूब। तो किस नंबर का क्यूब बन रहा है इसमें, n का बन रहा है और m का बन रहा है। तो इसको पास में लिख लेते हैं हम, n³ माइनस m³। अब ये मान के चलो आप, ये तो a है और ये b है, समझ रहे हो। अब इसको मत देखो क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा के देखेंगे क्या हमारा ये बनेगा या नहीं बनेगा। मुझे लग नहीं रहा कि बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर बनेगा बनता तो देखो यहाँ आता 3, हो सकता है बन भी जाए 3n²। अच्छा जी, तो सीधा बन रहा है, ये देखो 3n² भी प्लस 3nm², सीधा बन गया ये। तो देखो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, m लिखा है यहाँ पर,
प्लस 3nm²। क्या होगा ये इस वाले यूज आइडेंटिटी से? n माइनस एम का होल क्यूब, यानी n माइनस एम और n माइनस एम 3 बार लिख सकते हैं हम इसे, और n माइनस एम, ये फर्स्ट मान लो इसे। दूसरा क्या है? 5m²। सेकंड वाला क्या है? 5m² 5m प्लस 10 10 प्लस 5m²। सबसे पहले तो 5 आप कॉमन ले लो इसमें से, 5 5 है ना सब जगह, क्या हो जाएगा? अब ये पता है किसका होल स्क्वायर बन रहा है? आपको पता है चल रहा है ये? ए प्लस, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो सीधा लिख दो इसे 5m प्लस n का होल स्क्वायर, या 5m प्लस n और m प्लस n, 2 बार लिख दो। समझ रहे हो? अब क्या करोगे? लिखो ये वाला डिवाइड में क्या था? n³ माइनस 3n² प्लस 3nm² माइनस m³, ठीक है? या माइनस तो नहीं है, माइनस 10mn माइनस है पक्का? वही तो मैंने कहा ना, फिर माइनस का स्क्वायर बनेगा ना, फिर ये माइनस का स्क्वायर बनेगा। इसको हम m, अच्छा एक और ध्यान दो, रुक जाओ 1 मिनट, इसको मैं काट देता हूँ फिलहाल, यहाँ 5 लिखता हूँ, इसको मैं n माइनस एम का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। रीज़न भी बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने ये। देखो सबसे पहली बात, आप m माइनस एन भी लिख सकते हो और n माइनस एम भी लिख सकते हो, क्योंकि m और n तो दोनों ही उसमें प्लस में, n को पहले लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, m को बाद में लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? लेकिन n माइनस एम क्यों लिखा मैंने, m माइनस n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर क्या आ रहा है? सेम कर दिया ना, फिर जिससे काटने में आसानी हो जाएगी तुम्हें, समझ रहे हो? तो इसीलिए n माइनस एम कर दिया मैंने यहाँ पर लिख दो वही वाला नंबर पूरे कि 5m² माइनस 2mn प्लस n², तो आपका आ जाएगा ऊपर n माइनस एम, पहले दिखा देना ये वाला अलग अलग फैक्टर करके, या फिर ऐसे लिख देता हूँ n माइनस एम का होल क्यूब, और नीचे लिख दो 5n माइनस एम का होल स्क्वायर, तो n माइनस एम 3 बार लिख दिया मैंने इसे, नीचे 5n माइनस एम 2 बार लिख दिया, ये यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n माइनस एम का अपॉन में 5, ये आंसर आ जाएगा आपका। हाँ वही सेपरेटली सॉल्व करके ही तो किया है हमने इसे, फिर बाद में वैल्यू डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये सॉल्व करो ऊपर वाली, तो अब आप इसको एक आइडेंटिटी लिखाइए हमने a³ प्लस b³ प्लस c³ जिसमें 3 का क्यूब है, अलग अलग 3 नंबर का क्यूब है, ध्यान हो तो 11वीं आइडेंटिटी 11th देखोगे हमने लिखाई थी उसमें, तो ये वाला है माइनस 3abc, और ये छोटी सी आइडेंटिटी, सबसे छोटी सी आइडेंटिटी बोला था हमने इसे, ठीक है? वो क्या थी? इज इक्वल था a प्लस बी प्लस सी और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, है ना छोटी सी? तो अब इसी नंबर को इसमें एक्सपेंड करना है, तो अब पहले ABC इसके अंदर से निकालोगे, A क्या है? W है, W का क्यूब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाने यहाँ प्लस लगा दो, अब ये माइनस लगाया ना, इस माइनस को अंदर डाल दो, क्योंकि अगर माइनस का क्यूब करोगे तो आएगा तो माइनस ही, स्क्वायर करते तो प्लस आता है।
देखो हमने जो लिखाई है उसमें, देखो रखा करो एक बार एक तरफ आइडेंटिटी। रुक जाओ 1 मिनट, हो गया। तो ध्यान रखना जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग दे रखा हो तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर फाइनल में डिवाइड में रख दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है, इसमें समझाना नहीं रिकॉर्ड हुआ। मिटा दें। बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुम्हें जब जाके आएंगे ये सारे क्वेश्चन तुम्हें। और इसके तो असाइनमेंट हमने पॉलिनोमियल का भर भर के दे रखा है इसमें, जो बुकलेट दी है इसमें बहुत काफ़ी असाइनमेंट हैं इसके ऐसे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, अगले वाला भी नहीं अलग है। फोर्थ पार्ट देखो, 4y² माइनस 20y z प्लस 25z क्या है बोलो। 4y² आइडेंटिटी लगाएं या मिड टर्म स्प्लिट लग जाएगी। 2 का स्क्वायर बनना है ना, तो 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2 इंटू 2y इंटू 5z मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, आ रहा है 25 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं लगेगी। 20 तो नहीं है, 25 है ना, अब लग जाएगी है। हाँ अब लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। स्टेपल कर दो, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, 25z² माइनस 4y²। इसका ये हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी कर दिया ना। a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। अब अलग अलग लिख दो इसको, तो इसको लिखो 2y माइनस 5z 2 बार लिख दो, और नीचे फाइव जेड प्लस 2y और 5z माइनस 2y। इसको हम 5z माइनस 2y भी लिख सकते थे। हाँ ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कट नहीं जाएगा। हाँ 5z माइनस 2y, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर भी वही होता है, +1 का होल स्क्वायर भी होता है, तो अगर माइनस भी कॉमन ले लोगे तो वही आएगा। वैसे भी देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये a मान लो ये b मान लो, तो भी 5z माइनस 2y हो गया। लेकिन हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 5z माइनस 2y आ रहा है, तो जो नीचे आ रहा है ना उसी के होल स्क्वायर में उसको लिखो। तो यहाँ पर हम लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं 5z माइनस 2y और हाँ इसीलिए तो हमने लिखा है, ये इसीलिए लिखा हुआ है। अब ये कट जाएगा तो 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सर सर काउंट पहला वाला होगा दूसरा वाला भी काउंट हो जाएगा इसके क्या बनेंगे कि पी स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि पी स्क्वायर प्लस 4 में तो टूटेगा नहीं, किसमें पी स्क्वायर माइनस 4 में होगा ये, पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो दोबारा और इसे, तो क्या हो जाएगा p प्लस 2 और p माइनस 2। मतलब क्या है कि इसके फाइनल फैक्टर ये बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे वाला पार्ट क्या है, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, p माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो p माइनस 2 और p माइनस 2 ये 2 बार आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2 डिवाइडेड p माइनस 2 और p माइनस 2, आंसर ये कट जाएगा, और p स्क्वायर प्लस 4 और p प्लस 2 और p माइनस 2, ये फाइनल आंसर आएगा इसमें। ठीक है, अब एक ये फिफ्थ वाला कोशिश करना